रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। वे किसान परिवार से थे। मात्र 2 वर्ष की उम्र में पिता के देहांत के बाद संघर्षपूर्ण जीवन बिताया। मां ने अकेले उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक और पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किया। छात्र जीवन से ही वे कविताएं लिखने लगे थे। उनकी पहली चर्चित कृति रेणुका 1935 में प्रकाशित हुई थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय हैं। स्वतंत्रता के बाद वे संसद सदस्य रहे और भारत सरकार के उप शिक्षा सलाहकार और हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। 1959 में उन्हें पद्म भूषण मिला और उसी साल संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। एक प्रचलित घटना जो अक्सर सुनने को मिलती है, जब लाल किले में कवि सम्मेलन हो रहा था तब वह नेहरू जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी कविता पाठ के लिए आए हुए थे। मंच पूरी तरीके से तैयार था। नेहरू जी और दिनकर जी मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इतने में एकाएक नेहरू जी का पांव डगमगा गया और दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। इसके बाद नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया। इसके जवाब में दिनकर जी ने नेहरू जी से कहा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे ताकत देता है, संभालता है। दूसरी एक ऐसी ही घटना काफी प्रसिद्ध है। दिनकर जी को एक बार राष्ट्रपति भवन में साहित्यिक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। वहाँ देश के शीर्ष नेता, मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। वहाँ माहौल औपचारिक तथा गंभीर था। जब दिनकर जी को वहाँ मंच पर बुलाया गया तो दिनकर जी ने बिना किसी औपचारिक भूमिका के अपनी कविता की पंक्तियां पढ़नी शुरू कर दी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये पंक्तियां उस समय की परिस्थितियों पर सीधा कटाक्ष थी, जहां अन्याय और भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग चुप थे। कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने उनसे कहा, ये तो बड़ा साहसी कदम था, लेकिन दिनकर जी ने मुस्कुराकर कहा, सत्ता के सामने भी सच कहने की ताकत कवि की पहचान है। 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर इस संसार को अलविदा कह गए, किंतु उनका साहित्य, उनकी कविताएं आज भी देशभक्ति, आत्मसम्मान और मानवता की प्रेरणा बनकर पीढ़ियों को आलोकित कर रही है। वे केवल कवि नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा के स्वर थे। इसलिए उन्हें आदर पूर्वक राष्ट्र कवि कहा जाता है। आज हमने दिनकर जी और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम उनकी अमर कृति रश्मिरथी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।